कमी है, हम में एक कमी है। और क्या कमी है? एकता की। मैं आपको बताता हूं, आप कभी देखो एशियाड की खेलों पे, कॉमनवेल्थ की गेम्स में बॉक्सिंग का मेडल कौन जीतता है? भारतीय। कुश्ती का मेडल कौन जीतता है? भारतीय। राइडिंग का मेडल कौन जीता है? भारतीय। शूटिंग का मेडल भारतीय। घुड़सवारी का मेडल भारतीय। वेट लिफ्टिंग का मेडल भारतीय। ये तमाम इंडिविजुअल गेम्स हैं। जहां टीम गेम का सवाल आता है, हम लोग हॉकी में भी पिट जाते हैं, हम लोग बास्केटबॉल में मार खाते हैं, फुटबॉल तो हम कोई खास खेलते ही नहीं। तो क्या कमी है? कमी ताकत की नहीं, कमी हिम्मत की नहीं, कमी दलेरी की नहीं, हुनर की नहीं, कमी है एकता की कमी है। आप इकट्ठे हो ही नहीं सकते। मैं एक चुटकुला सुनाता हूं बच्चों, हाँ सुनोगे? एक मैं आपको छोटी कहानी सुनाता हूं गुजरात की, हमारे गुजरात की। यहां पे एक बिजनेसमैन थे, वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, बड़े शातिर दिमाग था उनका। गुजरातियों से बिजनेस में कोई सानी नहीं दूसरा। तो उन्होंने साहब केकड़ों के एक्सपोर्ट की बिजनेस चालू करी। किसके एक्सपोर्ट की? केकड़ा। केकड़ा देखा है ना आपने समुद्र में जो होता केकड़ा, हाँ। तो केकड़ों के एक्सपोर्ट की बिजनेस चालू करी साहब, और कुछ ही देर में वो करोड़पति बन गया। तो एक मैगजीन वाला, एक मैगजीन वाली बिटिया हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंट थी, संवाददाता, वो उनके पास गई कि सेठ जी आपकी जो सक्सेस का राज क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? तो बोला अरे साहब ये ऐसा है कि मैं जिंदा क्रैब एक्सपोर्ट करता था। तो हम लोग क्रैब को ना, केकड़े को प्लाईवुड के बक्सों में डाल के एक्सपोर्ट करते थे। तो मैंने क्या किया, जो वो ढक्कन होता है ना प्लाईवुड का, मैंने वो उठा के फेंक दिया, ढक्कन फेंक दिया, और बगैर ढक्कन के मैंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया जिंदा केकड़े। तो मेरे को देखो कितना प्रॉफिट हुआ। हर कंसाइनमेंट में मेरा इतना पैसा कम लगा, मेरे कंपेटिटर मेरा मेरा मुकाबला नहीं कर पाए, और मैं साहब पूरा मैदान मार लिया, पूरी मार्केट मेरी, और थोड़ी देर में साहब मैंने इतना कमा लिया। तो बोले साहब बाकी सब तो ठीक है, अरे सेठ जी एक चीज समझ नहीं आई। बोले क्या? बोले आप बोले ना जिंदा केकड़े। बोले हाँ जिंदा। तो बोले वो खुले बक्से में भेजे? क्या वो केकड़ा ऐसे 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 करके बाहर नहीं निकल गए? बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो हिंदुस्तानी केकड़े, अगर एक केकड़ा ऊपर जाएगा तो 10 उसको खींचेंगे, तू कहां चला? समझ रहे मैं क्या कह रहा? 10 केकड़े उसकी टांग खींचेंगे, तू जा कहां रहा है हमें छोड़ के? और ये देखो आप हमारी अपनी आए जिंदगी में यही चीज है जो हमें मार डालती है। जब सिकंदर ने हमला किया, पोरस उसके खिलाफ लड़ा, उसकी फौज उससे आधी थी, उसने उसके दांत खट्टे कर दिए, लेकिन उस समय अम्भीराज जो उसके साथ वाला राजा था, वो सिकंदर के पास पहुंच गया फलों के टोकरे लेके, जैसे कि अपनी बेटी की शादी सिकंदर से करनी हो, फलों के टोकरे लेके कि मैं आपके साथ, बस जरा पोरस को मारो। और वो उसने साथ दिया, अपने हाथी अलेक्जेंडर को दिए, और हमारे पोरस को हारना पड़ा। कोई नई कहानी है? जयचंद कौन था? जयचंद का जीन हमारे अंदर है। एक जीन है गद्दारी का, देशद्रोह का। और हर कभी जब भी आप कुछ कर रहे हो, कोई युद्ध हो रहा हो, एक जयचंद निकल आता है, एक विभीषण निकल आता है, एक अम्भीराज निकल आता है, एक मीर जाफर पैदा हो जाता है, एक मीर जाफर पैदा हो जाता है, और वो धोखाबाजी करता है, और उसके धोखे से हमें हार सहनी पड़ती है।